आदाब, नमस्कार। मैं डीजे के और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि बिहार चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी की रैली हुई, उसमें कुछ महिलाएं टीवी पर दिखाया गया आपस में कुर्सियां बजा रही थी, लड़ रही थी। और एक और खास बात रही कि नीतीश जी नजर नहीं आए, उनकी जगह लल्लन जी नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, नीतीश कुमार को गले की हड्डी बना लिया गया। रैली के बारे में थोड़ा सा बताएं। रैलियां में आजकल तो जो भी सत्ता में उनको रैलियां में तो भीड़ भी नहीं हो रही है, बारिश भी हो रही है। ये बारिश भी हो रही है, ये हेलीकॉप्टर से बाकी से हेलीकॉप्टर भी नहीं चल पा रहे, तो ये सब एक तरह से फंसे हैं। लेकिन फिर भी वो पैसे की नोरा कुश्ती की, मारामारी की, बड़ी बड़ी ताकत दिखाने की चल रही है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि बड़े भैया को मुख्यमंत्री आप घोषित नहीं किए। बड़े भैया को आप जब एजेंडा, जब आप जो मैनिफेस्टो आप ला रहे हैं, तो मात्र 26 मिनट, सॉरी 26 सेकंड, 26 मिनट नहीं 26 सेकंड, 26 सेकंड में आप ऐसे दिखाया, फोटो बना, चल दिए। अरे सवाल नहीं करने दिया। मीडिया पूछती कि आपकी एजेंडा क्या है, इसमें आप कैसे पूरा करोगे, कोई सवाल नहीं, आप दिखा दिया। तो ये सब जो है ये जुमलाबाजी है, ये किताब छाप दिया गया। देखिए साहब, मैनिफेस्टो पार्टी का है, लेकिन इलेक्शन हो जाएगा, पार्टी मैनिफेस्टो जो है डस्टबिन में चला जाएगा। अमित शाह भी कह रहे हैं कि साहब नीतीश जी रहेंगे, उनके निर्देशन में चुनाव होगा। अमित शाह या मोदी या बीजेपी की जितने लीडर, उनको मालूम है कि मैं केंद्र सरकार में 240 बैसाखी पे टिका हूं। अगर मैं भैया को नहीं लूंगा, भैया को नहीं बनाऊंगा, अगर वो पलटू राम पलट गए, आज भी पलट गए, कल भी पलट गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए उनको घेर घार करके, और दूसरी तरफ उनको जो बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे नहीं नीतीश को हटाना है, मुझे बनाना है, तो उन सब को खुश करने के लिए, फिर शेड्यूल कास्ट चिराग पासवान को खुश करने के लिए, और मांझी को खुश करने के लिए, कुशवाहा कोयरी कुर्मी को खुश करने के लिए, और अति पिछड़ा जो बिहार के अंदर 38% है उनको खुश करने के लिए, क्या पता तुम मुझे वोट दे दो, मैं तेरे ही लोगों को मुख्यमंत्री बना दूं शायद। तो इस तरह से डायलमा में ये छुपा करके, ये बुरके में रख करके, जहां बुरके की बात कर रहे हैं कि बुरका में वोट जो है मुसलमान जो है देते हैं, 2-4 देते हैं, ये लोग बुरका पहन कर करके आज राजनीति को, आज डेमोक्रेसी को इन्होंने गंदा कर रखा है। और इस तरह से ये लोग सिर्फ वोट 12, 20, 25% लेना चाहते हैं, और लेने के बाद 75% जो इनका विरोध में है, जो इनको वोट नहीं देंगे, उन पे ये शासन करेंगे और कहेंगे कि देखो मैं राजा बन गया। और उस हालत में नीतीश कुमार को मजबूरी बस कहिए या डर के कहिए, चाहे 6 महीना के लिए हो, चाहे 2.5 साल के लिए हो, बनाएंगे जरूर, क्योंकि केंद्र सरकार खतरे में है। तो इसलिए नीतीश कुमार को बनाएंगे। लेकिन जो दूसरे जो घटक हैं उनको खुश करने के लिए, देखो साहब हम बना दिए, फिर तुम्हें मौका दे दूंगा, फिर तीसरे दे दूंगा। इस तरह से वहां का जो केमिस्ट्री चल रहा है बीजेपी का, वो चल रहा है। ये सभी जनता जानती है। बिहार की जनता बहुत चतुर और चालाक है, खास करके चुनाव के मामले में। लेकिन वहां पे जहां 38% अति पिछड़ा है, उनमें उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिला है। जहां मुसलमान 18% है, उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं मिला। डॉक्टर दुआ का कहना है अगर 38%, अगर 18% दोनों मिल जाते तो 38 और 18 56% अकेले सरकार बनाते, अकेला मुख्यमंत्री बनाते, अकेला उप मुख्यमंत्री बनाते। लेकिन आज ये सुगबुगाहट हो रही है कि हम जीतेंगे तो दलित को उप मुख्यमंत्री बनाए। जो मुख्यमंत्री तो तय कर चुके हैं, उधर जो है यादव 14% है, वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री अगर जीत गए तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेगा। और साहिनी जो मल्लाह जो 2.01% है, उनको उप मुख्यमंत्री घोषित कर लिया है। तो कह रहे हैं कि एक और उप मुख्यमंत्री हम दलित से बना देंगे। तो दलित से बना देंगे तो मुसलमान कहां जाएगा, बाकी और लोग कहां जाएगा। तो ये ठगा ठगी, ये जो है धर्मी
और ये सब चल रहा है। बिहार में अभी कुछ नहीं कि बिहार के अंदर सारा खेल खराब है, गरम है, तावा गरम है, लेकिन रोटी भी पक रही है, लेकिन रोटी जली मिल रही है, रोटी दोनों तरफ से जला हुआ है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। और इस तरह से बिहार पुनः उसी दलदल में, उसी धरातल में, उसी जगह पे जा रही है जहां से वो निकलना चाहती। देखिए, एक तरफ राहुल जी भी काफी कुछ कह रहे हैं कि चोरी जो है ये जरूर करेंगे विपक्ष वाले, और उसके साथ साथ वो एक तालाब में भी कूद जाते हैं। अब ये बताइए क्या है ये तालाब में कूदना भी, और ये महोदय तालाब में कूद करके मछली पकड़ करके पका के खाएंगे तो आप तो स्वादिष्ट मजा ले रहे हो, आप तो खेल खेल रहे हो, आप तो जो है इस तरह का। अरे आपने कहा कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, आपने कहा कि ईवीएम में चोरी हो रही है, तो ईवीएम जब तक नहीं हटेगा चुनाव नहीं होगा, इसका विरोध होना चाहिए। अब भी कह रहे हैं चोरी नहीं रुक रही। अरे कहां, तो चुनाव तो ईवीएम मशीन से हो रहा जी, उसी तरह से हो रहा। आप जो है भाई बहन प्रचार कर रहे हो, आपके बाकी सारे कांग्रेस के जो जितने भी दिग्गज लीडर हैं, आज अगर कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो वो कुकुर मुत्ते जिनको आज हम चेहरा भी नहीं देख रहे हैं, सब आएंगे, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो ये सब पहले 70 साल लूटे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों को, दलितों को दबाए हैं, अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ने दिया। आप जो है आरएसएस को आपने जो बैंड लगा दिया था सरदार पटेल ने, उसको भी सहारा आपने दिया है। तो कांग्रेस दूध का धूला नहीं है। आज राहुल कह रहा है मैं हूं, लेकिन राहुल के जो चारों तरफ उनको जो घेरे में हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो सब के सब चोर हैं और आरएसएस से मिले हुए हैं। ये खुद राहुल ने भी महसूस किया, और इसीलिए जनता के बीच में एक बार कहा था हमारे पास भी गलत है, उसको साफ करने की जरूरत है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। और उस हालत में जो उनको अध्यक्ष बनना था वो न बन करके खड़गे को बनाया गया था। आज खड़गे कांग्रेस का अध्यक्ष है, लेकिन 27,000 करोड़ का मालिक है। वो कहां से रहा ओबीसी, कहां से रहा गरीब। आज रामविलास पासवान का बेटा जो टीका लगा करके वो बीजेपी ब्राह्मण बन करके घूम रहा है, बीजेपी को साथ दे रहा है, तो कहां है शेड्यूल कास्ट। तो जहां कांग्रेस ने गलत किया वहां पे आज बीजेपी भी गलत कर रही है। आज अन्य कॉर्पोरेट पार्टियां और पारिवारिक पार्टियां कर रही है। नया विकल्प चाहिए। डॉक्टर दुआ एक मानवीय आधार पर काम किया, न किसी का साथ दिया, न किसी को बुरा कहा, न मैं बुरा कहता न भला कहता। जो सत्य है वो सत्य है, जो सही है वो सही को हम कहते हैं कि यहां गलत है, ये यहां गलत है। अगर ये सुधार दें, अगर ये सारा लोग जो वादा करते हैं शपथ पत्र भर दें, एफिडेविट भर दें और कहें कि अगर मैं ये पूरा नहीं करूंगा तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, मेरी पार्टी जो है निरस्त होगी, मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक नहीं बनूंगा। लेकिन कहां ये सब मिलकर के चट्टे बट्टे हमारे और जनता को ठग रहे हैं और ठगते आ रहे हैं। और फिर कहते हैं हमारा तो ये राजनीतिक परिवार है, हम तो राजनीतिक में पले बड़े हैं, हम तो राजनीतिक खेलेंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे, जनता को खून चूसेंगे। तो इस तरह से पहले राजा लोग जो है थे वो घोड़े पे और बड़े बड़े जो हाथी पे घूमते थे, मुकुट लगा के घूमते थे। आज एरोप्लेन में, आज ये जो है हेलीकॉप्टर में और 40-50 गाड़ियों में वो राजा का रूप बदल गया है। अब वो राजा था पहले, अब ये महाराजा हो गए हैं और महाराजा बन करके आज हमारी जनता को कर रहे हैं। जरूरत है कि अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, तो हमारे 65 करोड़ के युवा युवती हैं, उनमें से नए लोगों को आना चाहिए, छोटे लोगों को आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 12 से 14 जो समानता का कह रहा है वो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होनी चाहिए। हमें आर्थिक आजादी की बात होनी चाहिए, हमें रोजगार की बात होनी चाहिए, हमारा जो है शिक्षा की बात होनी चाहिए, हमारा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। ये सब फ्री करे ना, लेकिन फ्री क्या, वो चीजें जो ये खाली अपने कार्यकर्ता को दे करके फोटो बना कर करके और जो है सेल्फी ले कर करके
दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे अभी अभी छठ गुजरा, छठ में इन्होंने जमुना नदी को बेइज्जत किया, जमुना मैया को गाली दिया। वो कहा ये मैं अलग से बना दिया 5-6 करोड़ का, इसमें गंगा जल शुद्ध और बिस्लरी पानी डाल के मैं इसमें नहाऊंगा, ये जमुना है। तो जो ओरिजिनल जमुना गंगा जमुना है वो कहां गई? तो इस तरह से ये सब दिखावटी और बनावटी कर करके विश्व को बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत तरक्की किया है, मुझे और लोन दे दो, ताकि 281 लाख करोड़ जो हमारे ऊपर लोन चढ़ा है वो आज हर जनता पर 2.5 लाख जो है लोन चढ़ गया है, ये और बढ़ाना चाहते हैं, हमें धरातल में ले जाना चाहते हैं, हमें ऋणी बनाना चाहते हैं। और इस तरह से दिखा रहे हैं कि मैं शाइनिंग इंडिया दिखा रहे हैं, ये विकास की बात, लेकिन हकीकत यह है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। और पर्दे के पीछे और बुर्के के पीछे इनका जो